अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 में नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स है। तो पहले हम ज़रा ये देख लेते हैं कि स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स होती क्या हैं। ये दो वेव्स होती हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ मिलती हैं और एक लूप की सूरत जो है वो इख्तियार कर लेती है। मिसाल के तौर पर आप एक रबड़ लेते हैं और उस रबड़ को जो है वो दोनों उंगलियों से या दोनों कोनों से पकड़ लेते हैं और उसके बाद दरमियान से पकड़कर उसको छोड़ते हैं। दरमियान से पकड़कर ऊपर ले जाते हैं और इसको छोड़ देते हैं। जैसे ही आप छोड़ेंगे तो उस सूरत में हम इस के अंदर एक चीज़ महसूस करेंगे कि हमें एक लूप बनता हुआ दिखाई देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हमारे पास जो लूप बन रहा है वो क्यों बन रहा है। उसकी असल वजह यह है कि जब हमने ऊपर तक ले जाकर इसको छोड़ा तो पहली वेव पैदा हुई जो कि इस डायरेक्शन में थी, जो कि इस हाथ की उंगली से दूसरे हाथ की उंगली की तरफ बढ़ी और दूसरे हाथ की उंगली से टकराने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस आ गई। इस तरह से ये एक वेव बनी जो कि लूप की सूरत इख्तियार कर। तो ऐसी वेव्स जो कि दो वेव्स जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ मिलें और एक लूप की सूरत बनाएं, ऐसी वेव्स को हम कहते हैं जी स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स। सो इसकी डेफिनेशन होगी the two waves that have same amplitude and time period and move in opposite direction superimpose to make stationary or standing waves। यानी दो वेव्स जिनका टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड एक जैसा हो और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ मिलें तो ये स्टेशनरी वेव्स कहलाती हैं। तो ये स्टेशनरी वेव्स हैं जी, आपके सामने ये लूप की सूरत में नज़र आती हैं। ये लूप जो है वो एक भी हो सकता है और कई लूप्स भी हो सकते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में यही चीज़ देखेंगे, अगर एक लूप बनेगा तो उसके लिए क्या फ्रीक्वेंसी होगी, दो बनेगा तो उसके लिए हमारे पास वेव्स की क्या फ्रीक्वेंसी होगी। तो नेक्स्ट है जी कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव से रिलेटेड हैं, जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है जी नोट। आपके सामने स्टेशनरी वेव्स बनाई हैं और स्टेशनरी वेव्स के वो पॉइंट जहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़ीरो है, ये वो पॉइंट हैं ए और बी
जहाँ पे एम्पलीट्यूड वेव का जो है वो ज़ीरो है, तो वो पॉइंट जहाँ पे स्टेशनरी वेव्स का एम्पलीट्यूड सिफर हो उसे हम कहते हैं जी नॉट। द पॉइंट ऑफ स्टेशनरी वेव having zero amplitude। तो ये ए और बी पॉइंट जो है वो हमारे पास नोड्स हैं जहाँ पे एम्पलीट्यूड स्टेशनरी वेव का ज़ीरो है। नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड डेफिनेशन है वो है जी एंटी नोड। स्टेशनरी वेव का वो पॉइंट जहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा है, यानी सी और डी पॉइंट हम देख रहे हैं कि वो पॉइंट है जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। तो इन पॉइंट्स को, स्टेशनरी वेव्स के इन पॉइंट्स को हम एंटी नोड कहेंगे। द पॉइंट्स ऑफ स्टेशनरी वेव having maximum amplitude ये कहलाता है जी एंटी नोड। अब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर एक स्ट्रिंग है या रबड़ है और उसको हम मुख्तलिफ पॉइंट से पकड़ कर छोड़ते हैं और उसके अंदर लूप्स बनते हैं, और लूप्स की तादाद एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला हम बना सकते हैं। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं कि एक लूप की वाइब्रेशन से हमारे पास क्या फ्रीक्वेंसी होगी और दो लूप की वाइब्रेशन से क्या फ्रीक्वेंसी होगी, सेम थ्री लूप से क्या फ्रीक्वेंसी बनेगी। तो उसके लिए हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हार्मोनिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव। तो सबसे पहले हम फर्स्ट हार्मोनिक की बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक हमारे पास एक लूप बनेगा यानी अगर एक स्टेशनरी वेव बन रही है और उस स्टेशनरी वेव में हमें एक लूप ही सिर्फ मिल रहा है, तो उस सूरत में फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला होगा उसको हम देख लेते हैं जी। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग को हमने फिक्स किया हुआ है, ये हुक है जी, और दूसरी तरफ भी, और इस हुक के दरमियान जो है वो एक स्ट्रिंग मौजूद है। हम क्या करते हैं कि इस स्ट्रिंग को दरमियान से पकड़ते हैं, ऊपर ले जाते हैं मिड पॉइंट से पकड़ कर ऊपर ले जाते हैं और इसको छोड़ देते हैं। इस सूरत में क्या होगा कि इस स्ट्रिंग के अंदर हमें एक लूप मिलेगा।
यानी कुछ इस तरीके से हमें एक लूप मिलेगा। हमें कुछ इस डायरेक्शन में एक लूप हासिल होगा। अब हमारा मकसद इसमें इस चीज़ को बनाना है कि इसके लिए फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या बनेगी। तो उस मकसद के लिए हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक नोड से लेकर, अगर स्टेशनरी वेव बन रही है तो एक नोड से लेकर दूसरे नोड तक, ये अब दो नोड है, एक नोड से लेकर दूसरे नोड तक का जो दरमियानी लेंथ होगी, दरमियानी लेंथ मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो लेंथ होगी वो हमारे पास λ/2 के बराबर होगी। यानी एक नोड से दूसरे नोड तक की जो लेंथ, दरमियानी लेंथ होती है, उसे हम जो है वो λ/2 कहते हैं। यानी पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी के दरमियान जो भी लेंथ बनती है वो λ/2 के बराबर होगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक नोड है, ये दूसरा नोड है। इन दोनों नोड्स का जो दरमियानी फासला है वो हमारे पास, जो दरमियानी लेंथ होगी वो हमारे पास λ/2 के बराबर होगी। यहाँ तक λ/2 के बराबर होगी। क्योंकि एक लूप बन रहा है तो हम इसकी वेवलेंथ को λ1 कह देते हैं। यानी हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो कुछ लेंथ का λ1/2 बन जाएगा। तो इस चीज़ को हमने सामने रखना है जी, और यहाँ से हमने λ1 की वैल्यू निकाल लेनी है। तो λ1 की वैल्यू निकालने के लिए 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी λ1 की। λ1 की हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2L। अब हमें तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने मैट्रिक के अंदर एक रिलेशनशिप पढ़ा था जो कि था v = f λ। तो उसी रिलेशनशिप को हमने इस्तेमाल करना है जी, और हमने फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो ड्राइव कर लेना है। तो हम वो रिलेशनशिप लिखते हैं, और वो रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से है कि v = f λ। v = f λ। क्योंकि एक लूप बन रहा है तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी f1 λ1। हमें तो फ्रीक्वेंसी चाहिए तो λ1 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। ये ख़त्म हो जाएगा जी। हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ जाएगा v/λ1। अब λ1 की वो वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की थी, जो कि 2L आई थी, λ1 = 2L, इस वैल्यू को हम अब इंपोर्ट कर देंगे इसके अंदर। तो λ1 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करते हैं। v = λ1 की जो वैल्यू थी वो हमारे पास निकली हुई है 2L, तो ये पुट कर देते हैं जी। तो ये हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक का फार्मूला आ गया। यानी अगर आपके पास स्टेशनरी वेव्स बन रही है और एक लूप हमारे पास सामने आ रहा है तो उस सूरत में क्या है कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड हार्मोनिक को, और सेकंड हार्मोनिक का मतलब है कि आपके पास जो है वो अब स्टेशनरी वेव के दो लूप सामने आएंगे। तो अगर ये सूरत हाल हो कि स्टेशनरी वेव के दो जो लूप्स हैं वो सामने बने, कुछ इस तरीके से आपके सामने मैं बनाता हूँ जी। ये स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को 3/4 लेंथ से पकड़कर छोड़ा गया है। जब इसको 3/4 लेंथ से पकड़कर छोड़ा जाएगा तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से लूप बनेंगे।
जो कि यूं बनेंगे। तो इस तरीके से आपके पास स्ट्रिंग के अंदर जो है वो लूप्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है पॉइंट, तो हम दरमियानी लेंथ को देख लेते हैं कि वो एक्चुअली बनती क्या है। एक नोड से दूसरे नोड तक की लेंथ ये हो गई λ/2। इस नोड से लेकर इस नोड तक की जो लंबाई है वो भी λ/2, तो दोनों को हम ऐड करके लिखेंगे। टोटल जो लेंथ है वो हमारे पास ये आएगी। और इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें एलसीएम लेने के बाद, तो 2 एलसीएम आ जाएगा और λ + λ 2 λ आ जाएगा आपके पास। ये 2 इस 2 से ख़त्म हो जाएगा, तो L = λ आ जाएगा। क्योंकि दो लूप बन रहे हैं तो हम क्या करेंगे, λ को 2 लिख देंगे। मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास λ2 की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है जो कि L के बराबर है। अब हम क्या करते हैं कि इसको पुट करते हैं फार्मूले के अंदर, जो कि हमारे पास वही जो प्रोसीजर हमने लास्ट यूज़ किया, F = V = F λ। और ये रिलेशनशिप है क्योंकि दो लूप बन रहे हैं, तो F2 λ2 लिख देंगे जस्ट, और यहाँ पे λ2 की वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन उससे पहले λ2 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे ताकि F2 को हम अलग कर सकें। ये ख़त्म हो जाएगा, V/λ2 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि λ2 की जो वैल्यू हमारे पास आई हुई है यहाँ से, वो इसमें पुट करते हैं। L है। अब इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा जो हमें करना पड़ेगा इस जैसा बनाने के लिए, कि हम क्या करेंगे कि 2 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे इसके साथ और 2 को डिवाइड भी कर देंगे। मतलब F2 = 2/2 कर देंगे इसके साथ, V/L। इस 2 को तो ना छेड़ें आप, जो ऊपर वाला 2 है, निचले वाले 2 को L के साथ लिख दें। यानी ये चीज़ कुछ यूँ बन जाएगी आपके पास। ये चीज़ जो है इसको हम कुछ यूँ इस तरीके से लिख लेंगे। ये चीज़ इस चीज़ को हम कुछ यूँ लिख सकते हैं। हमें पता है कि फर्स्ट हार्मोनिक में F1 की वैल्यू है V/2L। इसका मतलब है इस सारी चीज़ की जगह पे हम जस्ट F1 लिख सकते हैं। तो ये सेकंड हार्मोनिक के लिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं थर्ड हार्मोनिक के लिए फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला आएगा। मतलब ये कि अगर आपके पास 3 लूप बन जाएं तो उस सूरत में फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला बनेगा। तो उस सूरत में देखें जी, जैसे थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक के लिए लूप्स जो बनेंगे वो 3 बनेंगे। तो हम देखते हैं हमें क्या हासिल होगा। कुछ इस तरीके से हमें लूप्स मिलेंगे 3, 1 2 3। तो अब हम देख लेते हैं कि इन लूप्स की दरमियानी जो लेंथ है वो किसके बराबर है। सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक λ/2, सॉरी, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक एक नोड से दूसरे नोड तक की दरमियानी लेंथ भी λ/2, और इस नोड से लेकर इस नोड तक की जो दरमियानी लेंथ है वो भी λ/2 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ हमें मिलेगी। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास एलसीएम लेने के बाद 3 λ ऊपर बनेगा, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 3 λ/2। क्योंकि हमारे पास 3 लूप बन रहे हैं तो λ3 लिख देंगे जस्ट। अब हम वही सेम प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे
कि हमें लेमडा 3 की वैल्यू अलग करनी है, तो ये चीज़ है हमारे पास 3 लेमडा 3/2। तो इस तरफ भी 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें, इस तरफ भी 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमने इसको ख़त्म करना है अपोजिट डायरेक्शन से। तो लेमडा 3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी 2l/3। अब इस लेमडा 3 की वैल्यू का हम आगे जाके पुट करेंगे किस फार्मूले में, वो इस फार्मूले में v = f लेमडा, क्योंकि 3 लूप्स हैं तो f3 लेमडा 3 आ जाएगा। सेम प्रोसीजर चल रहा है जी। आपने f3 की वैल्यू फाइंड करनी है, लेमडा 3 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, अब लेमडा 3 की ये जो वैल्यू आपने मालूम की हुई है इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी कि 2/3l = f3। अब हमें ये मालूम है कि डिवीजन के नीचे डिवीजन हो तो तीसरी वैल्यू जो होती है वो सबसे ऊपर चली जाती है। तो इसका मतलब है ये जो 3 है ये सबसे ऊपर यानी v के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। हमारे पास जो इस वक्त चीज़ बनी हुई है वो मैं ज़रा दोबारा लिख देता हूँ। f3 की वैल्यू बनी हुई है जो कि हमारे पास है v/2l/3। ये तीसरी वैल्यू v के साथ मल्टीप्लाई हो गई, यानी कि 3v/2l, ये चीज़ बन जाएगी। अब v/2l हमें पता है कि दैट इज इक्वल टू फर्स्ट हार्मोनिक f1, देख सकते हैं v/2l। तो इसका मतलब ये है कि हम इस v/2l की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, जस्ट f1 पुट कर सकते हैं। अब आप ज़रा ये चीज़ नोट करें कि हमारे पास एक सीक्वेंस बनता जा रहा है। f1 की वैल्यू हमारे पास ये आई, f2 की वैल्यू हमारे पास आई 2f1, और f3 की वैल्यू हमारे पास ये आई। तो अगर n नंबर ऑफ लूप्स हों तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो n × f1 हो जाएगी। n की तादाद कुछ भी हो सकती है। तो ये आज हमारा टॉपिक था जिसमें हमने स्टेशनरी वेव्स को डिस्कस किया और उसके मुख्तलिफ हार्मोनिक्स को डिस्कस किया जी।